सारी चीजों को ध्यान से नोट करिएगा। सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा, कल सुबह से ही इम्प्लीमेंट करिएगा। और ज्यादा देरी ना करते हुए, वी आर गोइंग टू इनवाइट मिस्टर अंकुश मीना सर ऑन द सेंटर स्क्रीन। यस, थैंक यू सो मच कोविद जी। वेलकम सर। आई होप मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है। यस सर। सो मच कोविद जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड वेलकम एवरीवन जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर प्रेजेंट है। एंड आई होप ऑलरेडी आप लोग आज बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ लेके जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे। और ऑलरेडी आपकी अपलाइन ने आज के सेशन की इंपॉर्टेंस बता दी होगी। और मेरा मानना ये है, जितने भी लोग इस सेशन के अंदर प्रेजेंट है, देखिए आप उसी की मदद कर सकते हैं जो अपनी मदद खुद करना चाहता है। मतलब लाइक लाइफ में आप उसी व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, लाइफ में आप उसी व्यक्ति को सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसी आदमी को कामयाब बना सकते हैं जो खुद भी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। अदरवाइज ऐसा होता कि किसी और की सक्सेस में किसी दूसरे व्यक्ति का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता, तो आज लाइफ के अंदर सक्सेसफुल कामयाब लोग ज्यादा होते हैं। मतलब आप सोचो, यशस्वी जायसवाल जैसा लड़का जो लाइक टेंट के अंदर सो के, जहां बरसात के दिनों में पानी आ जाता था, या पानी पूरी बेचता था, या अंकल के पास मुंबई रहने गया, उन्होंने घर से निकाल दिया। इतने सरकमस्टांसेस होने के बावजूद, इतनी सारी चीजें जिंदगी में होने के बावजूद, आप सोचो आज राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम का ओपनर है, आज इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम का ओपनर है और इतना बड़ा क्रिकेटर बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ एक लड़का जिसके पास हर तरह का पॉसिबल गाइडेंस था, हर तरह की फैसिलिटीज थी, हर एक चीज जो वो सोच सकता है उसके पास थी। अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का बेटा, जिसके पास हर एक पॉसिबल चीज थी, जो कुछ भी इमेजिन कर सकता था, सोच सकता था, लेकिन फिर भी आज उतना बड़ा क्रिकेटर या उतना बड़ा नाम नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि जिस इंसान को लाइफ में ग्रो करना होता है, सक्सेसफुल होना होता है, आगे बढ़ना होता है जिंदगी में, हमेशा वो सीखने के लिए रेडी होता है। जहां कुछ भी पॉसिबल गाइडेंस उसे उसे मिलती है, उन चीजों को वो पॉजिटिवली लेता है और पॉजिटिवली लेके कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करता है, जिसकी वजह से वो कामयाब और सक्सेसफुल बनता है। एंड सिमिलरली हमारा कुछ दार्जुक नाइन का प्लेटफॉर्म है, हमारा ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ओपन अपॉर्चुनिटी मिलती है। लाइक ऐसा नहीं है यहाँ पे कि अंकुश सर के लिए, कोविद जी के लिए, दीपक जी के लिए, गौरव जी के लिए कुछ अलग बिजनेस प्लान चलता है। इन लोग का कंपनसेशन प्लान अलग है, हमारा कंपनसेशन प्लान अलग है। इनके घर जो प्रोडक्ट आता है वो अलग है, हमारे घर जो प्रोडक्ट आता है वो अलग है। सभी के साथ एक सिमिलर ट्रीटमेंट है, सभी के साथ एक सिमिलर चीज है। बट यहां से आपको डिसाइड करना होता है कि जिंदगी में आप इसके साथ कितना आगे बढ़ोगे, कितना ग्रो करोगे, कितना कामयाब बनोगे। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई हो, ये प्रेजेंटेशन आपको मिल गई हो, और आप अभी तक सिर्फ केमिकल फ्री मिशन समझे हो, या सिर्फ आपको अभी तक केमिकल फ्री मिशन ही समझ में आया हो, और आपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बाय करे हो, और आप सिर्फ दार्जुन का हिस्सा हो सकता है आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जिंदगी में आप कुछ, आपके सपने, आपके ड्रीम्स है, कुछ बेहतर आप करना चाहते हो, और ये प्रेजेंटेशन, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आपने इसको सीरियसली लिया, और आपने अपनी पूरी लाइफस्टाइल और फैमिली की लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर दिया। इट्स अप टू यू कि आप इसके साथ क्या करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ क्या करते हो। एक एग्जांपल जो कई बार मैंने दिया है एंड अगेन रिमाइंड करवाना चाहूंगा, जो मैं बताता हूं, लाइक इट्स लाइक अ सी, समुद्र की तरह है। जहां पे आप देखोगे तो हर तरीके के लोग प्रेजेंट है, जहां पे समुद्र के पानी से नमक बनाने वाले लोग भी प्रेजेंट है, समुद्र के पानी से छोटी मछलियां पकड़ने वाले लोग भी प्रेजेंट है, समुद्र के पानी से बड़ी मछली पकड़ने वाले लोग भी प्रेजेंट है, समुद्र के पानी से शीप शंख मोती निकालने वाले लोग भी प्रेजेंट है, समुद्र के पानी से पेट्रोकेमिकल पदार्थ निकालने वाले लोग भी प्रेजेंट है। हर तरीके के लोग हैं जो समुद्र का अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं, और जिस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करती है उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस, या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस, या उनकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं। तो हर तरीके के लोग दुनिया में प्रेजेंट है, हर तरीके के लोग दुनिया में हैं, जिसके हिसाब से वो लोग अपनी जिंदगी को बना रहे हैं। तो जितने भी लोग आप यहां पे प्रेजेंट है, जो आज इस सेशन का हिस्सा है, इस मीटिंग का हिस्सा है, फर्स्ट थिंग जो मेरी एकदम क्लियर है, जो मैं आज क्लियर कर रहा हूं, अगली बार से जब भी आप जूम मीटिंग का हिस्सा बने, मेक श्योर कि आप प्रॉपर अटेंटिव पोजीशन में बैठें, प्रॉपर अटेंटिव पोजीशन में बैठ के अच्छे से मीटिंग अटेंड करें। कैमरा ऑन तभी करें जब आप कैमरा ऑन करने की कंडीशन में हैं, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। और जितने भी कोर लीडर्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति दिखे जिसका कैमरा ऑन है लेकिन वो प्रॉपर अटेंटिव पोजीशन में नहीं है, आप तुरंत रिमूव कर दो या ब्लॉक कर दो। नहीं जरूरत है किसी की भी, कोई भी बुरा माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात मानता हूं, आप सक्सेसफुल और कामयाब तभी बनते हैं जब आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं। एक आदमी जो स्ट्रेट बैठ भी नहीं पा रहा है,
वो किस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होगा आप सोचो। एक आदमी जो सीधा बैठ भी नहीं पा रहा है वो किस चीज के लिए तैयार होगा आप सोचो। और हम सोचे कि हम ऐसे लोगों को कामयाब बना देंगे, ऐसे लोगों को सक्सेसफुल बना देंगे। सर ऐसे लोगों को कामयाब और सक्सेसफुल बना दिया ना तो भगवान को कुछ नया फंडा निकालना पड़ेगा इस दुनिया के लिए, फिर भगवान को कुछ नया डिजाइन करना पड़ेगा, फिर अलग यूनिवर्स बनाना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक फंडामेंटल्स। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझने बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज है, अगर कहीं भी आपको सीखने का मौका मिल रहा है, कभी भी किसी सक्सेसफुल इंसान को सुनने का मौका मिल रहा है, कभी भी आपको ऐसी किसी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, मेक श्योर कि आप उस फ्रिक्वेंसी, उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन के साथ बैठे। मेक श्योर कि आप उस माइंडसेट के साथ उस ट्रेनिंग के अंदर बैठे कि नहीं यार, आज मुझे कुछ सीखने को मिलने वाला है, आज कुछ मुझे यहां से पता लगने वाला है जो मेरी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, जो मेरी जिंदगी में डिफरेंस पैदा कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बिफोर दिस सेशन, इस सेशन से पहले मैं कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था, एंड दे ऑल आर यंग एंड डायनेमिक लीडर्स। वो सभी लोग जवान हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। उनके साथ जब मैं मीटिंग कर रहा था, जब मैं डिस्कशन कर रहा था, तो उन्हें भी मैं यही समझा रहा था कि आप जिंदगी में कामयाब और सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सबसे पहली चीज है कि अपने आप को पूछ लो। मतलब जबरदस्ती तो नहीं है ना किसी की, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती आपको कोई बोल रहा है कि भाई आपको सपने देखने ही है, आपको ड्रीम्स पूरे करने ही है, आपको जिंदगी में कामयाब बनना ही है। ये तो चॉइस है ना। देखो, गरीबी में रहना ये भी आपकी चॉइस है, मिडिल क्लास बनना ये भी आपकी चॉइस है, अपने आप को अपर क्लास में शिफ्ट करना ये भी आपकी चॉइस है। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, आप अपनी जिंदगी किस कैटेगरी में निकालोगे, किस कैटेगरी में गुजारोगे, जिंदगी में आप कहां पहुंचोगे, ये आपकी हरकतों से, आपके एक्शन से, आपकी एक्टिविटी से पता लगता है। आपकी हरकतों, एक्शन, एक्टिविटी से मतलब ये पता लगता है कि आप जब किसी कामयाब सक्सेसफुल आदमी को सुनते हो, कहीं सीखने का मौका मिलता है, तो आप कितनी अटेंटिव पोजीशन में बैठे होते हो, आप कितना फोकस करके उसकी बातों को सुनते हो, आप उसकी बातों को सुन के अपनी जिंदगी में कितना इंप्लीमेंट करते हो। सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में कितने कामयाब बनोगे। चलो, आज ये आपका और मेरा हमारा कन्वर्सेशन है, लेकिन मैं बोलूं, अगर आप किन्हीं दो सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर को सुन रहे हो, उनकी कन्वर्सेशन को सुन रहे हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप उनको फोकस के साथ प्रॉपर अटेंटिव पोजीशन में बैठ के भी सुन सकते हो, फोन चलाते चलाते, या खाना खाते खाते लेटे लेटे भी सुन सकते हो। चलो, ये हमारी कन्वर्सेशन है। मैं बोलूं, अगर आप किन्हीं दो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज को सुन रहे हो, लाइक अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के कन्वर्सेशन को सुन रहे हो, अब उस कन्वर्सेशन को आप कैसे सुनते हो और उस कन्वर्सेशन को सुनते टाइम आपके रिएक्शंस क्या होते हैं, आपकी आपकी लाइक आपका बॉडी पोस्चर क्या होता है, आप मेंटली कितने स्टेबल हो, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि सर जिंदगी में आप कितने आगे जाओगे, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जिंदगी में आप कितने कामयाब बनोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लर्निंग जो आज की ट्रेनिंग की आप सब लोग के लिए वो ये है, जब भी आप किसी जगह सीखने के लिए जाओ, जब भी आपको कभी किन्हीं सक्सेसफुल लोगों को सुनने का मौका मिले, जिंदगी के अंदर जिन लोगों ने कुछ बेहतर किया है उन लोगों से कन्वर्सेशन करने का मौका मिले, मेक श्योर आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेके, आपकी बैठने की स्थिति से लेके, आपकी हर एक चीज से लगना चाहिए कि वाकई में आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं भी आपके सामने आ सकता था, जिस तरीके से आप बैठे हैं वैसे ही आ सकता था, जैसे बैकग्राउंड के साथ आप बैठे हैं वैसे ही बैकग्राउंड के साथ आ सकता था, कैमरा ऑफ करके भी आ सकता था, ईच एंड एवरी तरीके से आ सकता था। बट मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात बहुत क्लियर है कि अगर मैं जिंदगी में कामयाब और सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, दूसरों को गाइड करना चाहता हूं, देन फर्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि मुझे अपना पोस्चर से लेके, अपनी स्थिति से लेके, अपने मेंटल स्थिति से लेके, माइंडसेट से लेके, हर एक चीज उस तरीके की रखनी पड़ेगी कि मैं जिंदगी में वाकई में दूसरे लोग को अपलिफ्ट करने में इंटरेस्टेड हूं, जिंदगी में वाकई में अपने आप को बड़ा बनाने में इंटरेस्टेड हूं। तो ये फर्स्ट थिंग, फर्स्ट रूल है जो आपको समझना है जब भी किसी ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करें। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आप सब लोग को समझनी है, आज आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो मिशन केमिकल फ्री के ऊपर काम करती है, एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो आज तेजी से ग्रो कर रही है, एक ऐसे बिजनेस के अंदर आप हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी आप उतना तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है, लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, देन आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? या आपके साथ वो सारा कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है जो बाकी लोग के साथ हो पा रहा है? तो कुछ बेसिक चीजें आपको समझने की जरूरत है, कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान देने की आपको जरूरत है। कई सारे लोग क्या करते हैं, वो जिंदगी में खास बनना चाहते हैं,
स्पेशल बनना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी को आम आदमी की तरह रखते हुए करना चाहते हैं। मतलब जिस तरीके से आम आदमी बाकी सारे काम कर रहा है, बाकी सारे काम यानी कि वो सारे आईपीएल मैच भी देखता है, वो मूवीज भी देखता है, वो शादियों में भी जाता है, वो बर्थडे पार्टीज में भी जाता है, वो गर्मी के दिनों में 3 घंटे सोता भी है, वो रात को लेट सोता है, सुबह लेट उठता है, बुक्स नहीं पढ़ता है, अपने माइंड को कुछ पॉजिटिव फीड नहीं करता है। जो आम आदमी बाकी सारी चीजें कर रहा है, उन्हीं चीजों को करते हुए वो आदमी खास रिजल्ट चाहता है या वो आदमी अलग रिजल्ट चाहता है, ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको जिंदगी में खास बनना है, अगर आपको जिंदगी में स्पेशल बनना है, देन आपको पहले आम तरीके से सोचना बंद करना पड़ेगा। आपको आम आदमी की तरह सोचना स्टॉप करना पड़ेगा। आप आम आदमी की तरह सोचते हुए खास आदमी नहीं बन सकते, इस चीज को समझिए। और बाहर आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं, हर कैटेगरी के लोग आपको मिलते हैं, तो आम आदमी की तरह सोचते हो आप खास कभी नहीं बन सकते। तो सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को ही क्वेश्चन मार्क करना शुरू करिए। जो मैं कहता हूं, सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को ही अपने आप से बात करना शुरू करिए। जब मैंने स्टार्ट किया था और जब मैं अपने स्ट्रगलिंग फेज में था, यकीन मानना मैं कई बार अपने आप को क्वेश्चन करके बोलता था, तेरी तो सोच ही घटी है, तेरे तो सोचने का तरीका ही रद्दी है, तेरे तो सोचने का तरीका ही गरीबों वाला है, तेरे तो सोचने का तरीका ही वैसा है जिससे तू जिंदगी भर मिडिल क्लास रहेगा। तो सबसे पहले ना अपने सोचने के तरीके को खास बनाइए, सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को स्पेशल बनाइए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। सपोज दैट आपने किसी पर्सन से प्रेजेंटेशन या मिलने का फिक्स किया, आपने उसे प्रेजेंटेशन दिखाया और उसने आपको ज्वाइन नहीं किया, आपके साथ स्टार्ट नहीं किया, नेगेटिव फीडबैक दिया, तो आम आदमी की परसेप्शन इस सिचुएशन में क्या होगी मुझे बताओ। आम आदमी का रेस्पॉन्स इस सिचुएशन में क्या होगा? 1 मिनट के लिए सब लोग अपने अपने दिमाग में सोचो, आम आदमी का रेस्पॉन्स या आम आदमी का रिएक्शन इस सिचुएशन में क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, डाउन ही फील करेगा, डिमोटिवेटेड ही फील करेगा। तो जब कभी मेरे साथ होता था, मैं अपने आप को बोलता था तेरे सोचने का तरीका ही घटिया है, तेरे सोचने का तरीका ही गरीबों वाला है। मैंने चेंज करना स्टार्ट किया। क्या? जब मुझे कोई मना करता था, मैंने थैंक यू बोलना स्टार्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कि तुमने अपना 1 डेढ़ घंटा दिया। मैं मेरी भी प्रैक्टिस हुई, मुझे भी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा तुमसे कन्वर्सेशन करके, तुमसे बात करके। इवन मैं तो लोगों से पूछता था कि आपको ज्वाइन नहीं करना, दैट इज फाइन, पर मुझे बताओ तो सही, मतलब आम आदमी ऐसा सोचता क्यों है? मतलब लाइक ऐसा क्या है जिससे तुम लोग जुड़ते नहीं हो, ऐसा क्या है जिससे तुम लोग ज्वाइन नहीं करते हो? मेरे को जस्ट ऐसे ही जानना है, बताओगे तुम? बेचारा अपने आप को प्रैक्टिस मटेरियल समझ के डिप्रेशन में चला जाता था। वो उसे लगता था मैं प्रैक्टिस मटेरियल हूं कोई, मतलब मेरे ऊपर प्रैक्टिस करी जा रही है जो मेरे से इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको सोचने का तरीका सबसे पहले बदलना पड़ेगा। आज के बाद जब भी रिजेक्शन मिले, जब भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट पास करे, तो आपको अपने आप को बोलना है, भाई आम की तरह नहीं, खास की तरह सोचना, अगर खास बनना है तो सबसे पहले सोचने के पर्सपेक्टिव को चेंज करिए। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे नहीं पता राइट नाउ आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता अभी राइट नाउ आप जिंदगी में किस फेज से निकल रहे हो, क्या आप फेस कर रहे हो, बट एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपकी जिंदगी में वट एवर जो भी अभी चल रहा है, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हो, अच्छा एक सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे, क्या उस सिचुएशन में दो पॉसिबिलिटीज कम से कम है, पॉजिटिव सोचने की और नेगेटिव सोचने की? दो हैं, कम से कम दो हैं। अच्छा ईमानदारी से बताना, 90% टाइम आप पॉजिटिव सोचते हो कि नेगेटिव? और आम आदमी यही करता है, इसीलिए उसकी जिंदगी आम है। जो भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में है एट दैट टाइम, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे अपने काम से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आपके साथ जो भी सिचुएशन इस टाइम जिंदगी में होगी, आप ऑब्जर्व करना और देखना। आपके पास दोनों परिस्थितियां हैं कि आप नेगेटिव भी सोच सकते हो और पॉजिटिव भी सोच सकते हो। आप दोनों तरीके से सोच सकते हो, लेकिन आम आदमी को आप देखोगे तो एक दिन में उसके दिमाग में 100 थॉट्स आते हैं, 100 थॉट आते हैं ना। यकीन मानना, आप ऑब्जर्व करना, अपने पैटर्न को भी ऑब्जर्व करना, मोर देन 80% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। वो 10-20% टाइम होता है जब पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचता है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है। आप मेरे से पूछोगे आप भी ऐसे ही सोचते हो? हाँ, जब तक मैं अनअवेयर था, जब तक मैं एजुकेटेड नहीं था, जब तक मैं ट्रेंड नहीं था, तब तक मैं ऐसे सोचता था। आप बोलोगे ट्रेंड हो गए, तब आपने क्या करना स्टार्ट किया? जब मैं ट्रेंड हो गया ना और मेरे दिमाग में 100 थॉट्स आते थे, और
देखो ह्यूमन नेचर है, नेगेटिव थॉट्स और कुछ ऐसी चीजें जो आपको डिमोरलाइज करती है आती हैं। जब भी मुझे ऐसे थॉट्स आते थे तो मैं सबसे पहले तो अपने आप को बोलता था ये सोच ही घटिया है, ये सोच ही गंदी है, इसको कैंसिल करते हैं। और फिर उसी थॉट के रेस्पॉन्स में एक्सट्रीम पॉजिटिव सोचता था। एक्सट्रीम पॉजिटिव यानी यार ये बंदा तो इतना बढ़िया बिजनेस कर सकता है, तो इतना बढ़िया काम कर सकता है, इसके साथ तो इतना पॉसिबल है। उसी चीज को लेके एक्सट्रीम पॉजिटिव सोचता था और अपने आप को कहता था यार होना चाहिए तो एक्सट्रीम पॉजिटिव होना चाहिए यार। तो सोचने के तरीके को सबसे पहले बदला। आप जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट हो, मैं आपसे बात करूंगा, आपसे पूछूंगा ना, अभी यहां पे जितने भी लोग प्रेजेंट है इसमें से मैक्सिमम लोग वो होंगे जिनको ऑलरेडी इनविटेशन देना आता होगा, प्रेजेंटेशन करना आता होगा, फॉलोअप करना आता होगा, डाउट क्लियरिंग करना आता होगा। लेकिन मैं बोलूंगा लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप बोलोगे नहीं कमा रहे। या मैक्सिमम लोग वो होंगे जो सीख जाएंगे अगर कोशिश करेंगे तो 15-20 दिन, एक महीने में। लेकिन मैं बोलूंगा क्या लाख रुपए महीना कमा रहे हो? नहीं, चलो नहीं कमा रहे हो, अगले 3 महीने में कमाने लग जाओगे, अगले 6 महीने में कमाने लग जाओगे, 9 महीने में कमाने लग जाओगे, कोई प्लानिंग कोई प्रोजेक्शन है उसकी, तो उसमें भी आंसर आएगा नहीं। रीजन बिहाइंड दैट, क्यों? क्योंकि हम कभी अपनी एनर्जी को, हम कभी अपने माइंड को ग्रोथ की तरफ फोकस्ड ही नहीं करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ की चीजों में घूमते रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि हम कभी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, हर एक पर्सन को जिसको भी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस या मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फोकस वहां लगाओ जहां से आपके जीवन के ज्यादातर मुद्दे सॉल्व होते हैं। वहां लगाओ जहां से आपकी जिंदगी के ज्यादातर मुद्दे खत्म हो जाते हैं। अब कहां से खत्म होते हैं? जितना मुझे पता है मिडिल क्लास में ज्यादातर मुद्दे सिर्फ पैसे की कमी की वजह से है। तो अपनी एनर्जी, अपना फोकस वहां लगाओ जहां से पैसे की कमी वाले मुद्दे सॉल्व होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। अभी कुछ दिनों की बात है, मतलब सिर्फ मीटिंग में देने के लिए, बाहर के लिए नहीं, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी फैमिली से, मेरे घर वालों से मेरा डिस्कशन चल रहा था। तो मेरी फैमिली, मेरे घर वाले बोल रहे थे शादी करनी है, हो नहीं रही है, टाइम हो गया है, ऐसा वैसा 10 चीजें वो बता रहे थे ऐसे करके। तो मैंने पता उनको क्या बोला? मेरा फोकस और मेरा मुद्दा एकदम क्लियर है। क्या? 5 लाख रुपए महीने की इनकम, बिना शादी के रह जाऊंगा चलेगा, लेकिन पूरी एनर्जी और पूरा फोकस सिर्फ एक ही जगह, 5 लाख रुपए महीने के चेक पे पहुंचना है एज सुन एज पॉसिबल। एक गाड़ी मेरे पास है, एक गाड़ी मुझे लेनी है, अभी होंडा सिटी जो भी मैं खरीदूंगा वो गाड़ी मुझे लेनी है, और 5 लाख रुपए महीने की इनकम, और अगले साल मर्सिडीज जीएलए 70 लाख रुपए की। फोकस एकदम अपना क्लियर है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को डाउट है कि जो मेरे घर वालों की टेंशन है वो खत्म हो जाएगी 1000% अगर मैं ये कर देता हूं? इसके बिना भी हो जाएगी। बट फोकस ऑन एनर्जी एकदम क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो जितने भी लोग आप यहां पे प्रेजेंट हो, सबसे पहली चीज, अगर आपको दार्जो 9 में आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी यहां पे मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ओ माय गॉड यार, इस आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग और दार्जो 9 तो हर किसी की रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम पे तो हर किसी की जरूरत है। फिर क्यों नहीं मैं ऐसे लोगों को बता रहा हूं, क्यों नहीं मैं लोगों को समझा रहा हूं? लेकिन उससे पहले आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि आपका फोकस और आपकी एनर्जी, आपकी ग्रोथ में आप लगाने को रेडी हो, तैयार हो या नहीं हो, आप उसको लेके एजुकेटेड हो या नहीं हो। तो सबसे पहले ये समझो कि आपका फोकस और आपकी एनर्जी आपको सही जगह लगानी है। वो है अपनी ग्रोथ में, जहां से आपके जीवन के ज्यादातर मुद्दे या ज्यादातर इश्यूज सॉल्व होते हैं। अब यहां पे आगे कुछ प्रेजेंटेशन स्लाइड के थ्रू कुछ स्लाइड्स मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि राइट नाउ आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी जॉब क्लास पर्सन के लिए, किसी भी हाउसवाइफ के लिए, किसी भी XYZ पर्सन के लिए क्यों आज एक बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्यों उसे दार्जिलिंग 9 के साथ खुद को एसोसिएट करना चाहिए, क्या उसकी जिंदगी में बदल सकता है, क्या चेंजेस उसकी जिंदगी में आ सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग और दार्जिलिंग 9 के साथ अपने आप को एसोसिएट करके। इन चीजों को समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे भी मैं शेयर कर दूंगा, जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उन्हें भी ये चीज आप बताओगे तो डेफिनेटली उन्हें भी देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग नजरिया मिलेगा दार्जिलिंग 9 को देखने का, इस अपॉर्चुनिटी, इस प्लेटफॉर्म को देखने का। राइट, यस। सबसे पहली चीज, आज के टाइम पे जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, इस बारे में तो आपको अंदाजा होगा कि आज के टाइम पे हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। एक्सपेंसिव इन द सेंस, आज
स्कूल फीस से लेके, अगर स्कूल फीस का आप लोग को आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूं, किसी भी एक अच्छे स्कूल के अंदर फीस आज के टाइम पे नर्सरी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की भी आप देखने जाओगे ना तो 1.5 से 2 लाख रुपए जो एवरेज फीस है किसी भी अच्छे ठीक ठाक स्कूल की आप जाओगे, जो साल भर की फीस है, जो कहीं ना कहीं आज से पहले जब हमने पढ़ाई की होगी या जब हम पढ़े होंगे तो पूरे साल की रही होगी मुश्किल से 30-40 हजार रुपए या 20 हजार रुपए। मुझे आज भी याद है मेरे स्कूल की फीस हुआ करती थी जब मैं स्टडी कर रहा था 1000 रुपए के आसपास। तो स्कूल फीस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मेडिकल कॉस्ट, डेली की लिविंग आज के टाइम पे एक्सपेंसिव हो गई है। और आज के टाइम पे हमारे इंडिया में ज्यादातर लोगों को जो पैसा चाहिए, ज्यादातर लोगों को जो फैमिली संभाल रहे हैं या जो जिम्मेदार आदमी है या जो फैमिली का रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, क्या मैं आपको पूछूं उनको लग्जरी के लिए पैसा चाहिए? लग्जरी से पहले उन्हें चाहिए पीस ऑफ माइंड, उन्हें चाहिए अपनी फैमिली का कंफर्ट, उन्हें चाहिए फ्रीडम, स्मॉल स्मॉल चॉइसेस की फ्रीडम इन द सेंस कि अगर आइसक्रीम की शॉप पे आइसक्रीम खाने गए और दो तरह की आइसक्रीम है, एक ऑर्गेनिक और एक जो रेगुलर बेसिस पे बिकती है, तो कम से कम ऑर्गेनिक अफोर्ड कर पाए। अगर किसी मिठाई की शॉप पे मिठाई खाने के लिए गए हैं और दो तरह की मिठाई है, एक 400 रुपए किलो, एक 350 रुपए किलो, लेकिन 400 रुपए किलो की क्वालिटी अच्छी है तो कम से कम वो 400 किलो अफोर्ड कर पाए। आज के टाइम पे एग्जैक्टली हमें इसलिए पैसा चाहिए, आज हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर इसलिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर इंडिया के अंदर आप देखोगे, आज हमारी हमारी डेली लाइफ को आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो आप कभी काउंट भी नहीं करते और हमारी डेली लाइफ के अंदर एड ऑन हो जाते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है, अगर इंडिया के अंदर आप ट्रेडिशन देखोगे, स्टूडेंट्स के साथ भी यही है, जॉब क्लास वाले आदमी के साथ भी यही है। पैसा आया फर्स्ट वीक बहुत कंफर्टेबल होता है, बढ़िया चलता है, अच्छा चलता है। सेकेंड वीक में थोड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं, थोड़ा हाथ टाइट करके खर्च करते हैं। थर्ड वीक में एडजस्टमेंट शुरू हो जाती है, कुछ नया लेना है, इस महीने नहीं लेंगे, अगले महीने लेंगे, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में देखते हैं। फोर्थ वीक इंतजार होता है अगले महीने की सैलरी का, कि जैसे तैसे करके 7 दिन निकल जाए। आप में से ज्यादातर लोग जिनकी पॉकेट मनी घर से आती है, जब घर से लेते होंगे, आपके साथ भी ऐसा ही सिनेरियो होता था? स्टूडेंट हो, पॉकेट मनी घर से आती है, क्या सेम साइकिल चलता था? जॉब क्लास पर्सन हो, क्या सेम साइकिल चलता है? हाउसवाइफ हो, क्या आपकी फैमिली में सेम साइकिल होता है? और हम सोचते क्या है, अगला महीना बेहतर होगा, अगले महीने कुछ अच्छा होगा। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि इंडिया में लोगों के सपने श्रिंक हो जाते हैं बाय द टाइम। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप यंग होते हो, जब आप बचपने में होते हो, तो आपके आपके सपने, आपके ड्रीम्स का साइज बहुत बड़ा होता है। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा ना, कॉलेज फर्स्ट ईयर में एंट्री करते हैं, कॉलेज फर्स्ट ईयर में एंट्री करते ही पूछोगे क्या बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हो तो एक अच्छे पैकेज, एक अच्छे प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, एक अच्छी नौकरी के बारे में बात करेंगे। जब सेकंड ईयर में पहुंचेंगे, सेकंड ईयर में पूछा जाएगा क्या टारगेट है, क्या बनना है, तो ऑटोमेटिकली आप साइज देखोगे तो छोटा हो जाएगा। जब कॉलेज थर्ड ईयर में पहुंचोगे तो हालत ऐसी होगी, अभी पहला टारगेट है सेटल होना है, छोटी मोटी जैसी भी नौकरी मिल जाए बस सेटल होना है। और उसके बाद में जब कॉलेज फाइनल ईयर में पहुंच जाओगे तो ये होगा, अब नहीं पता जिंदगी का क्या होगा। और फाइनल ईयर पास आउट होने के बाद ज्यादातर लोग को आप देखोगे तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो किसी ना किसी चीज की तैयारी में जुट जाते हैं। और सिमिलर तरीके से हमारी फैमिली जिंदगी में चलता है, हम घर गाड़ी इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, ये 1 महीने पोस्टपोन्ड होती है, 2 महीने पोस्टपोन्ड होती है, 3 महीने पोस्टपोन्ड होती है, कब सालों में कन्वर्ट हो जाती है हमें पता भी नहीं। हमें गाड़ी लेनी थी लेकिन डिले हो जाती है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी थी लेकिन ऐसा हो जाता है, फर्स्ट बर्थडे बच्चे का तो सेलिब्रेट कर लिया, सेकंड थर्ड स्किप कर दिया, खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करना है किसी साल कर लिया, कभी स्किप कर दिया, कोई ट्रिप प्लान किया तो पोस्टपोन्ड कर दी। इस तरीके से हमारी जिंदगी चलती है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे और हमारी फैमिली के सपने श्रिंक होते चले जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। कोई भी पर्सन, अगर आप यहां पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, जो भी स्टूडेंट है, अगर आप अपने फादर को, अपनी फैमिली के पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपके फादर ने, आपकी मदर ने आपके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करे होंगे। रीजन, क्योंकि वो फैमिली के जिम्मेदार और रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर आप खुद अपनी फैमिली के मास्टर हो, अगर आप खुद अपनी फैमिली के लाइक जिम्मेदार व्यक्ति हो, तो आपने देखा होगा आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते होंगे, आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते होंगे। रीजन,
अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और ये साइकिल रिपीटेडली रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलता होगा। अच्छा, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जब ये साइकिल हमारी जिंदगी में चल रहा होता है, जैसे कि लाइक आप हैं, आप अपने पेरेंट्स को सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए देख रहे हैं, आपके दिमाग में कभी आता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, या मैं भी कुछ कर सकता हूं, या उन्होंने मेरे लिए इतने सेक्रीफाइसेस, इतने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, तो अब मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब मेरी मोरल ड्यूटी है कि मैं कम से कम उनको टेंशन फ्री करूं। क्या इस बारे में कभी आप सोचते हो? और अगर सोचते हो तो कितनी बार आपने कोई एक्शन लिया, कितनी बार आपने कुछ करने का कोशिश किया, कितनी बार आपने कुछ करने का ट्राई किया, कितनी बार आपने अपनी कैपेसिटीज के बाहर जाके करने का ट्राई किया? जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा कर पाया। उसका रीजन पता है क्या था? उसका रीजन था कि मैं अपने कॉलेज में स्टडी करते टाइम पार्ट टाइम बेसिस पे जॉब ढूंढ रहा था, ताकि मैं महीने के घर से 5,000 लेना बंद कर सकूं, ताकि मैं घर से पैसे लेना बंद कर सकूं। मैं ऑलरेडी एक जॉब सर्च कर रहा था, तो मुझे उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। दैट्स वाई मैं अच्छा कर पाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं कुछ ढूंढ रहा था जहां से मैं कुछ कर पाऊं। ज्यादातर लोग आप देखोगे जो नीडी है या जिन्हें जरूरत है, वो ऑलरेडी एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, हाथ पैर मार रहे होते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए जिससे वो कुछ कर पाए। और इसका आपकी उम्र से, आपकी एज से कोई लेना देना नहीं है। जब रेस्पॉन्सिबल बन जाओगे तब तो ये होगा ही होगा। लेकिन ये आप 15, 16, 17, 18 साल की एज में भी कर सकते हो, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नजरों में बहुत आई है, या आपको सही में अपनी फैमिली के थ्रू किए गए सेक्रीफाइसेस की वैल्यू है। और अगर आप मुझे बोलोगे यहां पे हार्डवर्क प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग मेहनत नहीं करना चाहते, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लोग मेहनत करना चाहते हैं, लोग एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। इंडियंस ऑलरेडी बहुत काम करते हैं। लेकिन यहां पे जो एक्चुअल में प्रॉब्लम निकल के आती है, वो निकल के आती है कि आपके पास में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां से आप अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करके अपने रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर पाए। अगर आपको आज की डेट में एक सक्सेसफुल कैरियर चाहिए, अगर जिंदगी में आपको कुछ बेटर करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। लिमिटेड ऑप्शंस, या तो एथलीट बन जाओ, जिस तरीके से आज आईपीएल में क्रिकेटर्स कर रहे हैं, या नीरज चोपड़ा ने किया, अभिनव बिंद्रा ने किया, या आप एक्टर बन जाओ, या आप एंटरटेनर बन जाओ, या आप पॉलिटिकल लीडर बन जाओ। और आप में से ज्यादातर लोग अगर देखेंगे तो आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड में और अपने आस पड़ोस में ये चारों ऑप्शन ही नहीं दिखेंगे। मेरी फैमिली में नहीं है कोई भी एथलीट, क्योंकि घर वाले गाल पे थप्पड़ लगा के बोलते हैं 10वीं क्लास में बोर्ड है, घर के टीवी का केबल केबल कनेक्शन तक कट हो जाता है, एथलीट कहां से बनेंगे? जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं वहां गेम्स पीरियड के नाम पे एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी। अगर किसी का सिलेबस पीछे है तो गेम्स पीरियड में एक्स्ट्रा क्लासेस चल के सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक्टर मेरे जानने वाले में, मेरे सर्कल में नहीं है कोई भी, क्योंकि सुना है मुंबई में लाखों लोग उतरते हैं एक दिन में एक्टर बनने के लिए, कितने बन पाते हैं, कितने कितने ऑडिशंस देने होते हैं। और मेरे फैमिली वाले तो अगेन केबल कनेक्शन कट वाले लोगों में से हैं। पॉलिटिकल लीडर मेरे परिवार में तो कोई नहीं है, और जो हैं उनको मैंने देखा है तो उनकी लाइफ मुझे थोड़ी वैसी नहीं समझ आई, जैसी लाइक होनी चाहिए, जो जिंदगी होनी चाहिए वैसी नहीं समझ आई। अच्छा, ले देके एक आखिरी ऑप्शन क्या बचा जिंदगी में कुछ बेटर करना है तो बिजनेस करने का, कि चलो कोई बात नहीं, ये सारे ऑप्शंस छोड़ो, अपन बिजनेस करते हैं। बट बिजनेस करना है तो बिजनेस के अपने चैलेंजेस है। बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के पैसे नहीं है। अगर पैसे हैं तो पेशेंस नहीं है 3 से 5 साल का बिजनेस बिल्ड होगा तब तक टाइम देने का। अगर ये सारा कुछ है तो फिर रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे कोविड में हुआ था, बहुत सारे लोगों ने रेस्टोरेंट खोले। जब कोरोना वायरस आया था बहुत सारे लोगों ने रेस्टोरेंट खोले, बस शटडाउन करने पड़े। अभी जो यूएस और ईरान वॉर चल रही है, तो एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया। मतलब आप जो लोग सोचो, इंडिया में चाय जैसी चीज भी 5 रुपए महंगी होगी, ये 10 से 15 की मिलने लग गई है, चाय जैसी बेसिक चीज। तो वो रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी नहीं है।
एक चीज समझ में आ गई, बिजनेस भी अपने बस का नहीं है। ना अपने पास पैसा है, ना अपने पास टाइम है, ना अपने पास रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी है। अब मुझे आप बताओ, जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट हो, जितने भी लोग आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बंदा जो लाइफ में कुछ बढ़िया बेहतर करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, आप बताओ क्या ऑप्शंस आपको और समझ में आते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी में बढ़िया बेहतर अभी भी कर सकता है? एथलीट वो बन नहीं सकता। एक्टर वाला उसके फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है। पॉलिटिकली कोई उसके कनेक्शंस नहीं है। बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी उसकी खत्म हो गई। अब आपको क्या लगता है और क्या ऑप्शन है एक इंसान को लाइफ में बड़ा करना है, अच्छा करना है, सक्सेसफुल बनना है तो? ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जिस दिन मुझे डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, कि मेरे पास ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। एंड अपने आईआईटी सिलेक्शन को लेके ऑलरेडी मैं डिप्रेस था कि मुझे जाना था आईआईटी, मैं नहीं कर पाया। तो मेरा एक ऑप्शन जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी जहां से जिंदगी में कुछ बेटर हो सकता था, जो मुझे दिख रहा था, अब वो भी खत्म है। अब मेरे पास और कोई अपॉर्चुनिटी और कोई मौका नहीं है। फिर मुझे किसी ने बताया डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है जिंदगी में और उसके पास ये सारे ऑप्शन नहीं है, अब उससे किसी ने डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया, आप मुझे बताओ एक ऐसे व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लेके जाने वाला इंसान भगवान बराबर होगा कि नहीं? आज भी जिस व्यक्ति ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी थी, यकीन मानिए मैं जब भी उससे मिलता हूं उसको थैंक यू जरूर बोलता हूं। रीजन, क्योंकि मेरे पास लाइफ में ग्रो करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था, एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मुझे एक व्यक्ति मिला जिसने मुझे इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी दी। तो यकीन मानिए, आप बहुत सारे ऐसे लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, ऑलरेडी लाइफ के अंदर परेशान है, ऐसे लोगों को जिंदगी में कुछ करने का मौका दे रहे हो, ऐसे लोगों को जिंदगी में कुछ करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो आप जो काम कर रहे हो अपने आप में, यकीन मानिए, ऑलरेडी बहुत बड़ी बात है। और आपको इस प्रेजेंटेशन, इस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप कितने लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हो, कितने लोगों की जिंदगी में आप कितना बड़ा बदलाव ला सकते हो, यू कांट इमेजिन, आपको पता भी नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और आज डिप्रेस्ड है। आप भी जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास पोटेंशियल है, एनर्जी है, लाइफ में कुछ बेहतर अचीव करना चाहते हैं। आप सोचो ना, जस्ट एक मिनट के लिए, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली होगी, एक लड़का जो पिछले 8 सालों से लगा हुआ है सिर्फ एक चीज के लिए कि मुझे आईआईटी जाना है, और उसका सपना 8 सालों बाद ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो वो कितने टेंशन में होगा, आप इमेजिन करो। तो ऐसे टाइम पे अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी रही होगी उसके लिए। डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि मेरी कहानी अलग थी, कि ठीक है, मैं 8 साल से किसी चीज को चेज कर रहा था, नहीं मिल पाया, मुझे उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली, बट आज एक्चुअल में आप देखोगे तो बाकी लोगों के साथ भी कहानी ऐसी ही है। बाकी लोग के साथ भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, हमारी सोसाइटी के अंदर बॉयज और मेंस एम्बिशियस होते हैं, जिंदगी में कुछ बेटर करना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ऐसा होता है? अच्छा, ऐसी फीमेल्स भी होती होंगी। आप सोच के देखो, आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे इंडिया के अंदर दिखती है जो ऐसी फीमेल्स को ग्रो करने का स्कोप देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। ऐसे कितने प्लेटफॉर्म आपको दिखते हैं जो आपको लगता है कि नहीं यार, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां से हमारे इंडिया के अंदर ना हाउस वाइफ और फीमेल्स, गर्ल्स ग्रो कर सकती है, जिंदगी में कुछ बेटर कर सकती है। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस। एंड दिस इज द रीजन कि ज्यादातर फीमेल्स आपको या तो 25-30 हजार रुपए की नौकरी करती हुई दिखाई देंगी या हाउसवाइफ दिखाई देंगी, अपने आसपास के एरियाज में, अपने आसपास के लोगों में आप देखो, या तो 25-30 हजार रुपए की नौकरी कर रही है या हाउसवाइफ है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और मौके हैं ही नहीं।
और ऐसे लोग जो जिंदगी में भरे पड़े हैं, जिनके पास पोटेंशियल है, कई लोग हैं, मैं बता रहा हूं आपको, कई सारे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो प्लेटफॉर्म, जो अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहे हो भाई, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है सोसाइटी को। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कल को ज्वाइन करके अच्छा काम करता है, कल को ज्वाइन करके ग्रो करता है, तो यकीन मानना, वो आपकी मदद नहीं कर रहा है, आप उसकी मदद कर रहे हो। अगर किसी को प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हो और वो आपके साथ ज्वाइन करता है, तो आप उसकी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो। आज मैं आपके सामने बैठ के ये मीटिंग, ये प्रेजेंटेशन ले रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आपसे आपसे बातचीत कर रहा हूं। आप सोचो, एक व्यक्ति जिसने मुझे उस दिन प्रेजेंटेशन नहीं, उसने प्रेजेंटेशन मुझे दिखाई थी, सपोज दैट उसने मुझे नहीं बुलाया होता उस मीटिंग में, तो उसने सपोज दैट मुझे ये इनविटेशन उस दिन नहीं दिया होता, तो इतना मुझे कंफर्म है, अगर उसने मुझे नहीं बुलाया होता, नहीं इनवाइट किया होता ना, तो एक बात तो श्योर है, मेरे कॉलेज में बाकी के लोगों जो खाली थे, उनके पास एक काम हुआ करता था जो वो बहुत बढ़िया तरीके से करते थे, टाइम पास करने वाला। और कॉलेज के अंदर, कॉलेज के सामने बस बहुत सारी शॉप्स थी, जहां पे चाय के साथ बाकी सब लोग समझदार है, स्मोक करने वाला, और कॉलेज के फेस्टिवल्स में बाकी टाइम पे टाइम पास के नाम पे या मजे के नाम पे अलग अलग चीजें पीने वाला, वो काम डेफिनेटली मैं कॉलेज के अंदर कर रहा होता, अगर मेरे पास एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कितना कुछ पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, आपको आइडिया भी नहीं है। बट आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से लोगों के सामने रखने की रिक्वायरमेंट है कि लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप उनकी मदद कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिवली बदल सकते हो। राइट? तो बिजनेस करने का ऑप्शन लोगों के पास बचता है, लेकिन बिजनेस करने के ऑप्शंस में भी अपने चैलेंजेस है, अपनी चीजें। फिर आता है एक 3 से 5 साल का वेटिंग पीरियड है, 3 से 5 साल का टाइम भी लगेगा, वो सर्वाइवल पीरियड भी होगा। उस टाइम पे आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी देखना पड़ेगा कि कैसे मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, कैसे मेरी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी। जॉब है, जॉब के कुछ लिमिटेशंस है, तो वहां लिमिटेड इनकम है। ट्रेडिशनल बिजनेस है, हाई रिस्क है। अदरवाइज है तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं जो आज लोगों की जॉब और बिजनेस के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, एक उस मिसिंग लिंक का काम करती है, जिससे लोग अपनी जिंदगी में परफेक्ट बैलेंस के साथ अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को देते हैं, एक ऐसा मौका लोगों को देते हैं जिससे लोग अपने सपने पूरे कर पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ लोग अपने ड्रीम्स को स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में पूरा कर पाते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। अच्छी बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट बहुत स्मॉल होती है, करंट इनकम को डिस्टर्ब किए बिना आप ये काम कर सकते हो। आपको सिखाने वाले, आपको डायरेक्शन देने वाले, आपको लीड करने वाले लोग होते हैं, और लो एंट्री इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये शुरू कर पाते हो। अच्छी बात, जॉब के अंदर आप जो भी एफर्ट्स लगाओगे, तो वो सिर्फ आज की इनकम या आज का पैसा आपको देंगे। यहां आप जो भी एफर्ट लगाओगे, वो आने वाले टाइम में आपकी इनकम को लिवरेज करेंगे, आने वाले टाइम में आपको उसको बढ़ाने का मौका मिलेगा। राइट? अब यहां तक कि आप चीजें देखोगे, जो सारा कुछ मैंने आपको समझाया, तो यहां तक हमने कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं की है। यहां तक हमने सिर्फ उनको लाइफ की रियलिटी बताई है कि लाइफ में अगर कामयाब होना है तो ये तरीके, ये नंबर ऑफ वेज हैं। फिर इनकम की लिमिट्स बताइए कि जॉब के अंदर आपको लिमिटेड इनकम मिलती है, ट्रेडिशनल बिजनेस में 3 से 5 साल का टाइम लेना पड़ता है। बिजनेस के चैलेंजेस बताएं,
फिर उनको बताया कि एक मिसिंग लिंक है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। यहां तक हमने कोई भी अपॉर्चुनिटी पिच नहीं की है उन्हें। देन आफ्टर आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है, देन आफ्टर आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है कि डोर इज ओपन, डिसीजन इज योर्स। लेकिन उससे पहले एक और लाइफ की रियलिटी जो आपको उनको समझानी है, उससे पहले एक और जिंदगी की रियलिटी जो उन्हें समझानी है, और आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी। ऐसी क्या रियलिटी है? अगर इस स्लाइड में आप देखोगे तो एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आर वी रेडी फॉर फ्यूचर। आज अगर 1960 में देखे तो 100 रुपए में इंसान का घर चलता था। 1980 में वही कॉस्ट बढ़ के हो गई 1000 रुपए। घर चलाने के लिए, ठीक ठाक घर चलाने के लिए 1000 रुपए चाहिए होते थे। सन 2000 में वही कॉस्ट बढ़ के हो गई 10,000 रुपए। सन 2020 में देखोगे तो सेम कॉस्ट बढ़ के हो गई 1 लाख रुपए। आज रसोई गैस पे आपने सुना होगा एकदम से 250-300 रुपए की प्राइस हाइक हुई। जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो कमर्शियल सिलेंडर है, उस पर डायरेक्टली 1,000 रुपए हाइक हुआ। पेट्रोल डीजल पे अपकमिंग डेज में बोल रहे हैं कि पेट्रोल पे और डीजल पे मोर देन 15-20 रुपए बढ़ने वाले हैं पर लीटर। 2040 में घर चलाने के लिए 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको एक सही तरीके से एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो। क्या उसके कंपैरिजंस में हमारे इनकम्स बढ़ रहे हैं? क्या उसके कंपैरिजंस में हमारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है? क्या उसके कंपैरिजन में हमारे पास मौके हैं? और ये कंफर्म है, अगर एक कमर्शियल सिलेंडर का रेट 3,000 रुपए से 4,000 रुपए गया है तो कल तक जो चाउमीन आपको मिल रहा था 100 रुपए में, वो आपको 130-140 रुपए में मिलेगा। मतलब आपका पॉकेट खर्च सीधे 20-30% बढ़ गया। आपकी सैलरी बढ़ी 20-30%। जहां आप जॉब करते हैं वहां से इनकम आना बढ़ी 20-30%। तो क्या आप अपने फ्यूचर को लेकर रेडी हो? अपनी फैमिली के फ्यूचर को लेकर रेडी हो? अगर रेडी नहीं हो तो एक अपॉर्चुनिटी है जो आपकी मदद कर सकती है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी मदद कर सकता है, जहां पे अगर आप स्टूडेंट है तो एक्स्ट्रा डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप यहां पे अपने घर के काम फ्री करने के बाद जो खाली समय है उसको यूटिलाइज करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब क्लास पर्सन है तो 9 to 5 जॉब करके 5 बजे से लेके जितना भी समय आपके लिए सफिशिएंटली पॉसिबल है, या जितना भी समय आपके लिए पॉसिबल है उतना समय डाल के आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का मौका देती है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसकी आज के टाइम पे हर किसी को रिक्वायरमेंट है। राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज जो अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, आज जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को सर्व कर रहे हैं, आज के टाइम पे उसकी हर किसी को रिक्वायरमेंट है, हर किसी को जरूरत है। और कई सारे ऐसे टैलेंटेड लोग, स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग हैं जो सोसाइटी में आपके अराउंड, आपके चारों तरफ रहते हैं, और जिन्हें मौका, जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो वो कुछ बढ़िया, कुछ बेहतर कर सकते हैं। बट सबसे पहले ये चीज आपको उन तक पहुंचानी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी, बैठ के आपको प्रेजेंटेशन शो करना पड़ेगा, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। राइट? तो इस चीज को करना शुरू करिए। सबसे पहले सही तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करके सही तरीके से बताना शुरू करिए। सबसे पहला स्टेप, जो इनिशियल स्टेप आपको समझना है। सेकंड स्टेप, जो हमेशा कहता हूं, अगर आप बिजनेस करने के लिए आए हैं और आपको एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है और वाकई में आपको ग्रो करना है, देन मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छी डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपने बिजनेस के काम करें, जिसमें आप लिस्ट बनाएं, जिसमें आप प्रेजेंटेशंस दिखाएं, जिसमें आप लोगों के फॉलोअप्स करें, लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड रखें, सारा कुछ हिसाब किताब रखें। मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छी सुंदर सी डायरी होनी चाहिए। अच्छी सी सुंदर सी डायरी होने के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुक रीडिंग की हैबिट आपको होनी चाहिए। बुक्स आपके पास होनी चाहिए, जो बेसिक बुक्स आपको बताई जाती है, लाइक सवाली जवाब है, जीत आपकी, जुड़ो जुड़ो जीतो, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, लोक व्यवहार, ऐसी बुक्स आपके पास होनी चाहिए जिन बुक्स को रेगुलर बेसिस पे आप रीड करो।
ये दो चीजें आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरी एंड बुक्स, सबसे ज्यादा जरूरी है। दो स्टेप, पहला स्टेप डायरी, दूसरा स्टेप बुक, देन थर्ड थिंग आपके बिजनेस की, बिजनेस प्लान की, आपके प्रोडक्ट्स की अच्छे से जानकारी। कई सारे लोग बिजनेस करने निकलते हैं, कई सारे लोग पैसा कमाने भी निकलते हैं, बट उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने बिजनेस के प्लान के बारे में भी अच्छे तरीके से जानकारी नहीं होती। एक बात कंफर्म है सर, आप मुझे बताओ, जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता आप दूसरे को कैसे बता पाओगे? या आपको आधा अधूरा पता है तो आप आधा अधूरा ही बताओगे? और आधा अधूरा नॉलेज या आधा अधूरा एक्सप्लेनेशन कभी पूरा रिजल्ट कैसे ला सकता है? और जब पूरा रिजल्ट ही नहीं आ सकता तो आधा अधूरा पैसा ही आएगा, आधा अधूरा फटा हुआ नोट चलेगा। जब आधा अधूरा फटा हुआ नोट नहीं चलेगा तो आधी अधूरी जानकारी कैसे चलेगी? आधी अधूरी ज्वाइनिंग कैसे चलेगी? आधा अधूरा काम कैसे चलेगा? एक चीज हमेशा ध्यान रखो जो मैं कई लोगों को समझाता हूं, अगर आपको एंड रिजल्ट, लास्ट वाला रिजल्ट बढ़िया चाहिए ना, तो इसकी परवाह खत्म कर दो और प्रोसेस को बेहतर से बेहतर करो। जो प्रोसेस है उस एंड रिजल्ट के आने का, उसको बेटर से बेटर करो, रिजल्ट अपने आप बढ़िया हो जाएगा। मैं कहता हूं दो टीमें, चलो दो नहीं तीन टीमें सपोज है, तीन टीमें, एक कोविद जी की टीम है, एक सुधीर जी की टीम है, एक गौरव जी की टीम है। अच्छा, तीनों में डिसाइड हुआ कि आज के एक साल बाद क्रिकेट का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा, जो भी टीम टूर्नामेंट को जीतेगी उसे 10 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलेगा। और सभी टीमों का स्किल लेवल सेम है, सबको बराबर खेलना आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, सभी टीमों का स्किल लेवल सेम है, सबको बराबर खेलना आता है। अच्छा, अगले एक साल तक एक टीम रोज प्रॉपर समय पे उठती है, प्रॉपर समय पे प्रैक्टिस जाती है। गौरव जी की टीम प्रॉपर समय पे उठती है, प्रॉपर समय पे प्रैक्टिस जाती है, प्रॉपर समय पे प्रैक्टिस जाके अपने काम पे जाती है, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं अपने प्रॉपर वहां जाती है। रोज शाम को ये लोग जिम जाते हैं फिर, और रोज रेगुलर बेसिस पे अपनी मीटिंग्स करते हैं जिसमें पर्सनली डिस्कशंस करते रहते हैं। अच्छा, एक टीम है जिसने डिसाइड तो कर लिया टूर्नामेंट होगा, लेकिन वो 7 दिन में एक बार प्रैक्टिस पे जाती है, संडे टू संडे, क्योंकि बाकी दिन टाइम फ्री नहीं होता, टाइम एडजस्ट नहीं कर पाते, तो ओनली संडे टू संडे प्रैक्टिस पे जाते हैं। और कभी कभार एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कभी कभार जिम चले जाते हैं, रैंडम है। कोविद जी की टीम ऐसा करती है। अच्छा, सुधीर जी की जो टीम है वो महीने में एक बार मैच खेलती है, महीने में एक बार ये लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, आप बताओ, किस चीज के जीत, किस टीम के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है? गौरव जी, कोविद जी, सुधीर जी? आंसर आपको खुद पता है, सेम हमारा बिजनेस है। तो यहां पे ये चीज आपको समझना जरूरी है, रेगुलर बेसिस पे बुक रीडिंग आपको करनी है, डायरी आपको बनानी है, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस प्रेजेंटेशंस आपको करनी है, और उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी जरूरी है। आधी अधूरी नॉलेज के साथ आगे नहीं बढ़ना है, आधी अधूरी नॉलेज के साथ अप्रोच नहीं करना है, आधी अधूरी नॉलेज के साथ ग्रो करने के बारे में वो ख्याली सपने नहीं देखने हैं, प्रोसेस को बेस्ट बनाना है, एंड रिजल्ट अपने आप बढ़िया आ जाएगा। एक साल बाद जब टूर्नामेंट होगा तो उस टूर्नामेंट का रिजल्ट हमें 3 महीने बाद ही पता है, उसके लिए 12 महीने की जरूरत नहीं है। हाँ, 12 महीने तो एक टाइम फ्रेम है जो लगेगा रिजल्ट आने में, अदरवाइज 3 महीने बाद ही हमें पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। 3 महीने बाद ही हमें क्लियर है। सिमिलरली यहां पे जितने भी लोग बैठे हो, अगर आपका प्रोसेस सही है, अगर आप रोज सुबह टाइम से उठते हो, डेली बेसिस पे 2 लोग को बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करते हो, डेली बेसिस पे बिजनेस के माइंडसेट के घर से साथ घर से बाहर निकलते हो, रोज बुक रीडिंग करते हो, डेली बेसिस पे कुछ नया सीखते हो, और रोज रात को बेड पे टाइम से सोने जाते हो, तो यकीन मानिए अब आपके और आपके टारगेट के बीच में सिर्फ एक प्रोसेस है और उसमें लगने वाली टाइम है, बाकी ये तो कंप्लीट हो गया, 100% हो गया। तो इस बात को समझिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस बढ़िया होगी तो एंड रिजल्ट अपने आप बढ़िया होगा। इसलिए प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करो, बिजनेस प्लान को सीखो, डेली बेसिस पे नई नई ट्रेनिंग्स अटेंड करो। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे सारा कुछ डागर सर की इतनी सारी ट्रेनिंग्स डाली हुई है, उनको अटेंड करके उनसे सीखो, अपने आप रिजल्ट बढ़िया आएगा। राइट?
तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए। नया महीना स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी 4 दिन निकल चुके हैं। अब जैसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने नए मंथ का बिजनेस हो सकता है अब तक प्लान करके शुरू ना किया हो, लेकिन ऑलरेडी आप देखोगे तो कल तक आपके पूरे महीने का 20% टाइम ऑलरेडी निकल चुका होगा। मतलब अगर किसी एग्जाम में आप बैठे हो और आपके एग्जाम में आपको 2 घंटे मिले हैं, तो उस 2 घंटे में से 20% टाइम ऑलरेडी जा चुका। 120 मिनट में से आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट ऑलरेडी जा चुका। मतलब ये वैसा है कि बाकी लोग को पेपर करने के लिए मिले 2 घंटे और आपको पेपर करने के लिए मिला सिर्फ 1.5 घंटा। पॉसिबल है 1.5 घंटे में एग्जाम कंप्लीट करना? पॉसिबल है 1.5 घंटे में अच्छे मार्क्स से स्कोर करना? तो सर यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। मैं जो कहता हूं, हर एक दिन मिलके एक हफ्ता बनता है, हर एक हफ्ता मिलके महीना बनता है, महीना मिलके साल बनता है, साल मिलके जिंदगी बदलती है, साल मिलके जिंदगी बनती है। शुरुआत हर एक दिन से। तो हर एक दिन को प्रॉपर यूटिलाइज करना शुरू करिए। मेक श्योर रात को बेड पे सोने जाने से पहले अगले दिन का शेड्यूल आपके पास हो। रात को बेड पे सोने जाने से पहले अगले दिन की प्लानिंग आपके पास हो कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। सुबह रैंडम थॉट के साथ मत उठो कि सुबह उठ के प्लान करेंगे क्या करना है। रोज रात को सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। हैबिट्स को चेंज करिए सर। मेजोरिटी की तरह सोचना बंद करके एक्सेप्शनल लोगों की तरह सोचना शुरू करिए। जब भी ख्याल आए दिमाग में तो एक चीज हमेशा सोचो, ये आम है कि खास है। अगर ये आम है तो मैं भी आम आदमी हूं, और अगर ये खास है तो मैं भी खास आदमी बन जाऊंगा। सोचना शुरू करिए, अपने दिमाग को क्वेश्चन करिए, अपने ब्रेन को क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। राइट। बाकी जितने भी लोगों ने इस महीने की प्लानिंग कर ली है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं करी है वो प्लानिंग करिए अपनी अपलाइन के साथ बात करके। आफ्टर दिस मीटिंग सबसे पहला काम यही करना है। जिनके पास डायरी नहीं है, बिना सोचे समझे 50 रुपए की परवाह मत करना, जाके ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन से डायरी ऑर्डर करिए। ये मत सोचना कल जाके ले लूंगा परसों जाके ले लूंगा। डायरी ऑर्डर करिए, डायरी ऑर्डर करके डायरी बनाइए। बुक्स नहीं है तो जो 4-5 बुक्स मैंने बताई है वो बुक्स ऑर्डर करिए, उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। बिजनेस प्लान की जानकारी नहीं है तो बाकी सारे काम बाद में करना। सबसे पहले जाके बिजनेस प्लान देके बिजनेस प्लान को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिजनेस प्लान को अच्छे से देखिए, बिजनेस प्लान को प्रैक्टिस करके रात को बेड पे सोने जाइए, बिजनेस प्लान को कंप्लीट करके जाइए। और ईच एंड एवरी डे को प्लान करिए सोने से पहले। इस महीने बहुत शानदार मौका, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। आप लोगों ने ऑलरेडी ऑल दो देख लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार जरूर आपको रिमाइंड करना चाहूंगा। आपको यहाँ पे स्पॉन्सर ऑफर, स्पॉन्सर इनकम का ऑफर इस महीने मिल रहा है, वो भी एलिवेट के साथ क्लब करके कि कैसे आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे आप उसको डबल कर सकते हो। तो ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इस मौके का, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए। यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर 6,000 बीवी आप करते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपने 6,000 बीवी प्लस 2 एलिवेट पैकेज आपने स्पॉन्सर किए तो आपको जस्ट डबल पॉइंट हो जाएंगे। यानी 1 पॉइंट पे इनकम आई 1,000 रुपए, यहां डबल होके इनकम आ जाएगी 2,000 रुपए। अगर 12,000 बीवी आप करते हो तो स्पॉन्सर के आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर आप 12,000 बीवी 4 एलिवेट पैकेज के साथ करते हो तो आपको सीधे 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर 15,000 बीवी आप स्पॉन्सर करते हो तो 15,000 स्पॉन्सर बीवी वाला आपको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 15,000 बीवी प्लस 4 एलिवेट करते हो तो जस्ट डबल पॉइंट हो जाएंगे। यानी इतना मैं आपको कंफर्म बता सकता हूं, अगर आप टारगेट करते हो, टारगेट करके इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो जाके बैठेगा, अगर 6,000 के या 15,000 के हिसाब से देखो तो 30,000 बीवी पे जाके बैठेगा। तो अगर आप टारगेट करते हो कि मुझे 30,000 बीवी विथ 8 एलिवेट पैकेज करना है, तो यहां पे 6,000 वाले आपके बनेंगे 10 पॉइंट। नॉर्मल तरीके से 5, डबल करते ही 10, प्लस एलिवेट वाले आपके बनेंगे यहां पे 2 एलिवेट वाले आपके बनेंगे लगभग 4 पॉइंट, तो वो 8 हो जाएंगे जस्ट डबल। 2 एलिवेट करने पे आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो आपके जस्ट डबल हो जाएंगे। यानी अगर आप 30,000 बीवी विथ 8 एलिवेट पैकेज टारगेट करते हो तो एक कंफर्म है कि आपका पे आउट 15,000 से ऊपर ही जाने वाला है, कम से कम बता रहा हूं आपको। अगर आप ये टारगेट करते हो कि मुझे 30,000 बीवी विथ 8 एलिवेट पैकेज करना है तो 15,000 रुपए से ऊपर का पे आउट आप डेफिनेटली ले सकते हो।
तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसका मैक्सिमम फायदा आप उठा सकते हो, ज्यादा ज्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो मेक श्योर कि इसका ज्यादा ज्यादा फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने पे आउट को इंक्रीज करिए, ताकि एक जबरदस्त टेस्टिमोनियल आप अपनी क्रिएट कर सको। राइट। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। राइट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो वो अपनी अपलाइन से कनेक्ट कर सकता है, अपनी अपलाइन से बात कर सकता है। और अगर इन केस ऐसा कुछ है जो डायरेक्टली मेरे से डिस्कस करना है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे डिस्कस कर सकता है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मई मंथ को जबरदस्त तरीके से बेस्ट टू बेस्ट बनाइए, मई मंथ को जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करिए, और मेक श्योर कुछ ऐसा करिए जिससे आप अपने सपनों के, अपने ड्रीम्स के और करीब जा पाए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, एंड ऑल द बेस्ट। एवरी एवरी 3 डेज में हम ट्रेनिंग्स करते रहेंगे, एवरी 3 डेज में हम मीटिंग करते रहेंगे डिजिटल शेड्यूल के अंदर। तो मेक श्योर कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट आप करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।